डॉक्टर साहब, आज जो सज़ाएं सुनाई गई फौजी अदालत की जानिब से आपके 60 मजीद कारकुनों को, जिसमें हसान न्याजी साहब भी शामिल हैं, इमरान खान साहब के भांजे, क्या रिस्पॉन्स है वैसे आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत जो है वो हो नहीं रही, तो बेसिकली ये सज़ाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स ने सुनाई है ना, इसका तो हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के अंदर ही महकमा आता है ना सर। नहीं, देखिए, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। चूँकि ये महकमा हुकूमत के अंदर आता है और वहाँ पे जो जजेस हैं दे आर सर्विंग मिलिट्री पर्सनल, सो इसका मतलब है दे आर पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। अगर वो पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव है तो ये आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 की वायलेशन है, क्योंकि एग्जेक्टिव और जुडिशरी एक साथ नहीं हो सकती। देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स। तो ये आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 की वो है। अच्छा, उसके बाद फिर ये याद रखें कि 23 अक्टूबर 2023 में 5 रुकनी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिविलियन ट्रायल का। लोग रेफरेंस देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी बाज़ सिविलियंस का हुआ था, उसके लिए स्पेशल 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी जी, और उसकी मियाद 2 साल थी, वो 2 साल ख़त्म हो गए हैं। 2023 में उसकी मियाद ख़त्म होगी। उसके बाद आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है तो तब ये हो सकता था, वरना ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जैसे आपने बात की ईयू की बात की, देखिए ईयू क्या कह रहा है। ईयू बेसिकली कर रहा है जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10, जो कि एक्सेस टू जस्टिस और फ्री ट्रायल की बात करते हैं या ओपन ट्रायल की बात करते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ जो जिस पे पाकिस्तान सिग्नेटरी है, जिसके ईयू रेफरेंस दे रहा है, वो भी यही कहता है। वो कहता है एक्सेस टू द ट्रायल, ओपन ट्रायल और एक्सेस टू द जस्टिस, और ये वो चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है कि इससे पहले आपको पता है कि तकरीबन 20 लोग जो थे ना वो एक्विटल भी हो गए थे इस चीज़ के ऊपर। तो फिर इन सब चीज़ों के अंदर आधे लोग 9th में के ऊपर एक्विटल हो गए थे, आधे लोगों को सिविल कोर्ट्स कर रहा है, आधे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स कर रहा है। ये कौन सा लॉ है, किस लॉ के तहत कौन डिसाइड करेगा कि हुमायूं को हम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करेंगे और अथर साहब को जो है हम सिविलियन कोर्ट में करेंगे, और मारिया मेमन भी उधर ही थी लेकिन इनको हम एक्विट कर देंगे, इनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सो हाउ वुड यू डू दैट थिंग? अगर इसको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट लिहाज से, जिसको हम आर्टिकल 10 या आर्टिकल 9 के लिहाज से कहते हैं, ये एविडेंस। अब आप मामले को हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं ना, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ना कि हुकूमत प्रेशर में नहीं आ रही। प्रेशर नहीं, ये प्रेशर ही है। बाज़ दफ़ा ये होता है अब आप गलत काम करना शुरू कर देते हो प्रेशर में आके। ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पुट अ प्रेशर, ये अपनी बात को वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जैसे आपने बात की थी, रिचर्ड की बात की थी कि वो कह रहा था पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सो दे आर नाउ ट्राइंग टू प्रूव कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, ये कॉन्विक्ट्स हैं। वो इनको कन्विक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद वो कहेंगे कि जी ये हमारे मामलात है, ये कन्विक्शंस हुए, फलाने हुए हैं। ये नहीं समझते हुए कि बात कन्विक्शन की नहीं है, बात उस प्रोसीजर की है जिस प्रोसीजर के थ्रू आप कन्विक्शन दे रहे हो। आर्टिकल क्या क्या कह सकते हैं जो, तो आप समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है जो लोगों को सजाएं दी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नाइंसाफी हुई है या नहीं हुई है। इसका तो आप असल में जब एविडेंस देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि क्या नाइंसाफी है क्या नहीं है। आपको पता चलेगा कि किस लिहाज से हुआ है, क्या हुआ है। आप चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में हो, चाहे इससे ज्यादा सजा हो जाए। देखिए ना, बात होना प्रोसीजर चाहिए। हाँ, जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा रहा है उसमें मेरे बहुत ज्यादा सवालात हैं। द वैलिडिटी ऑफ जो इवेंट्स हुए थे, ठीक है, उससे ऐसा जाहिर होता है जैसे जो सबूत थे या शवाहिद थे वो एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे आर सेइंग वो थे। इस वजह से उनको सामने नहीं लाया जा रहा। वरना अगर अगर आपके उसमें होता है मेरे हाथ में चाकू, मैं एक बंदे को मार रहा हूं या मैं एक लिटरली एक चीज को तोड़ रहा हूं और मेरी शिनाख्त हो रही है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप मुझे सबके सामने दिखा दोगे। लेकिन अगर वो दिखा नहीं पा रहे आप, तो ये जो सारा जिस तरीके से अगर मैंने ये गिलास उठाया हुआ है, अगर ये मैंने गिलास उठाया हुआ है, आप मेरी तस्वीर लेते ये गिलास उठाया हुआ है, हो सकता है ये गिलास नीचे गिरा, मैंने वहां से उठा के किसी जगह पे रख रहा हूं, ठीक है। सो यू नीड टू शो मी। बिल्कुल, ओपननेस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी पहले भी हमारी बात हो रही थी
कि कुछ चीज़ें तो हैं जो हुकूमती सतह के ऊपर आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं हुकूमत के साथ। खान साहब ने भी आज जिक्र किया कि उनको कोई डील वगैरह भी ऑफर की गई। आपको लगता है कि कोई डील हो जाएगी, खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा? एंड ऑफ द डे जो तासुर हुकूमत ये दे रही है कि आपका मसला ही डील है, आप लोग डील मांग रहे हैं, जिस दिन डील हो गई तमाम मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस पे हंसूं, रोऊं या क्या रिएक्शन करूं। ये बेसिकली जो अभी मारिया साहिबा भी बता रही थी ना, और जो ये सारी चीज़ें हो रही है, ये बेसिकली एक झूठ जो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट है, जो इनका मैंडेट नहीं था, उस एक झूठ को छुपाने के लिए ये सारे झूठ बोल रहे हैं। और ये अपने आप को नेशनली, इंटरनेशनली और गंदा करते जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, मेरा ये ख्याल है कि इनका जो थोड़ा मोटा जो मैंडेट रहता था, जो वो 17 लोग जो शायद इलेक्ट हो गए थे प्रॉपरली, वो भी अगली बार नहीं होने वाले। इनका अभी मसला ये है कि ये जिस डील के तहत आए हैं, जो लंदन प्लान था, जो कि अब आपको ये पता चल रहा है कि जैसे पंजाब में ये पावर शेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, वो ये था कि 2.5 साल मैं 2.5 साल तुम, क्योंकि ये इन लोगों की, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल हिस्ट्री के आखिरी साल है। इसके बाद ये लोग चाहे जो मर्जी कर लें, इनके पास मैंडेट नहीं आने वाला। इनको को बहुत बड़ी तगड़ी किस्म की, जितनी इस दफा इनकी प्लानिंग तो ये है कि आप लोगों को हमेशा के लिए फारिग कर देंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए, स्ट्रेंथ अवाम की है, पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथ अवाम की है, एंड द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। अब ये लोगों को इन्होंने, अगर लोग खामोश हैं, इसका देखिए जो 8 फरवरी को हुआ था, वो एक खामोश इनकलाब आया था, पर उसको इन्होंने हैपन नहीं होने दिया ना सर, वो नहीं होने दिया। ये उसको रोक नहीं सकेंगे। अगली बार ये उससे ज्यादा स्ट्रांग आएगा, और इसके रिपरकशंस नेशनली, इंटरनेशनली होगा, और उससे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। मुआशी तौर पे भी, पॉलिटिकली तो ऑलरेडी है। ये सारी चीजें होती जाएंगी। और बिल्कुल मैं अगेन मारिया साहिबा से इस जगह पे एग्री करता हूं। पीएमएलएन जो है ना, ये हमेशा से प्रो एस्टैब्लिशमेंट रही है, और एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ही आती रही है। इनकी अपनी कभी मकबूलियत नहीं थी। पर आप इसमें सिर्फ पीएमएलएन को देखते हैं, पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं देखते, जरदारी साहब का किरदार नहीं देखते? देखिए, जरदारी साहब का किरदार सिवाय लेन देन के और कुछ नहीं है। ही इज मास्टर ऑफ लेन देन, इस हाथ ले इस हाथ दे। वो पहले भी, मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले भी यही काम करते थे, ठीक, लेन देन के काम करते थे। इधर से चीज ली, उधर जाके कर दी, दरमियान में प्रॉफिट रख लिया। तो ये अभी यही कर रहे हैं, वो अभी अपने बेटे के लिए प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं कि जिनकी अपनी जाती हैसियत में आप इनको अपना जो कोऑर्डिनेटर है ना, आप वो भी ना रखें। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप इनको कहें कि अपना सीवी दे दें, और उन सीवी को बाकी सारी सीवीज के दरमियान में मिक्स कर लें। फिर आप उनमें से मुझे बता दें, इनमें से किसको आप जॉब देंगे? किसी को नहीं जॉब देंगे सर। मैं लिटरली बता रहा हूं। मैं आई एम सेइंग इट ऑन एयर। करके देख लें, किसी भी इंटरनेशनल, उनको इनकी सीवियां भिजवा दें, नाम हटा दें,